नमस्कार 2024 जयदेव निर्वाचन फलाफल को देखिले गोटे कथा बुझा पड़े किंतु जदि आमे संख्या भीतर को जिबा ताहले गोटे पूरा अलग कहानी सामना को आसे। आज आमे सही कहानी को ही बुझिबा। चलंतु देखिबा गोटे स्पष्ट विजय पछरे केउ संकेत लुचि रहिछि। तेबे आसंतु आग जयदेवर माटी को बुझिबा। एटा खुर्धा जिलार गोटे ग्रामीण अंचल, किंतु एहार परिचय केवल सेतिकी नुहे। एहा एक गुरुत्वपूर्ण अनुसूचित जाति संरक्षित आसन। आउ एठी राजनीतिर दिग सेटा स्थानीय लोकंकर छोट बड़ समस्या ही स्थिर करे। आजिर एई विश्लेषण रे आमे कौन सबु देखिबा। आमे जयदेवर माटीरू आरंभ करी फलाफल भितरे लुचिथिबा संकेत को बुझिबा, जनादेशर कारण खोजिबा और शेषरे आगामी दिन पाई एक रणनीति उपर मध्य नजर पकेइबा। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। ठीक अछि। तेबे आमर प्रथम पाद जयदेवर मूलदुआ, एठिकार लोके एठिकार संख्या एसबु मिसी केमिति एही राजनीतिक क्षेत्र को तैयारी करिछि। चालंतु देखिबा। जयदेवर संख्यागुड़िक निजे ही कथा कहती। देखंतु एठी पाखापाखि 2 लाख भोटर अछंती आउ 2024 रे 89% मतदान हेइथिला। भाबिले आश्चर्य लागे, एत्ते बड़ संख्यारे लोके भोट देबा पई आसीबा। एइटा सीधा सड़क दर्शाउछि जे एथाकार लोकमान निज भविष्यत को नहीं केते सजाग। अच्छा, एबे आसंतु सही जगह को जेउठी कहानीटा प्रकृतरे मोड़ नेउछि। कारण 2024 रो फलाफल गोटिए मुहरे दुईटा कथा कहूछि। गोटे पटे गोटे चित्र आउ ठीक ता तळे आउ गोटे संपूर्ण अलगा चित्र। प्रथम चित्रटा बहुत सीधा साधा। बीजेडी प्रार्थी नवकिशोर मल्लिक 52% रु अधिक भोट पाई जीतिछंती। एहाको एक बड़ विजय कहा जाई पारे। किंतु कहानी कौन एतिकेरे सरीगला ना, एइठु ही आरंभ हेउछि असल कहानी। गोटे पटे बीजेडी जीतिछि सत, किंतु अन्य पटे बीजेपीर भोट शेयर रे 17% वृद्धि। यह केवल गोटे संख्या नुहे, यह एक अंतस्रोत, एक राजनैतिक भूकंपर आगुआ सूचना। आसंतु एही धारा को आउरे पाखरु देखिवा। एही टेबल को टिके देखंतु बीजेडीर भोट शेयर केतेबेले कमिछि पुणी केतेबेले बढ़िछि। किंतु सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथाटाकु लक्ष्य करंतु, बीजेपीर भोट गत 15 वर्ष भितरे क्रमागत भावे केवल बढ़ी बढ़ी चलीछि। आउ एही बार चार्ट एहा सेही कहानी को आउरी जीवंत करि दिउछि। आपण निजे देखि परथुबे 2009 रु एपर्यंत विरोधींकर एही जो अभिवृद्धि एहा केते द्रुत गतिरे होईछि। एहाकु केवल वृद्धि कहि हेबनी, एहा एक लहरी परि माडी आसुछि। हाँ, तेबे संख्या तो आमे देखिले, किंतु एही संख्या पछरे थिबा कारण कौन, काहीकि एमिति होछि। चालंतु एबे तथ्य को छाड़ी लोकंकर प्रकृत समस्या विषय कथा हेबा। तेबे सबुठु बड़ प्रश्न हेला, लोके कौन कहउछंती, सेमानंक मनरे कौन अछि, काहीकि एही परिवर्तनर सूचना मिलुछि। देखंतु एहार उत्तर खोजिबा केवल राजनैतिक विश्लेषण नुहे, एहा आमर एक सांविधानिक दायित्व मध्य। कारण प्रत्येक नागरिकंकु सम्मान देबा आउ सेमानंक कथा को ध्यान देई सुनिबा, एहा ही तो गणतंत्रर मूल भित्ति। लोकंकर मुख्य अभियोग गुड़िक कौन? शुद्ध पीवा पानीर अभाव, युवकमानंक पई कामधंदार सुजोग नथिबा आउ भल रास्ताघाटर असुविधा। एगुड़िक कोनोसी बड़ दाबी नहे, एसबु हेउछि जीवन बंचिबा पई सर्वनिम्न आवश्यकता। और जेतेबेले एही मौलिक समस्यार समाधान हुए नाही, सेतेबेले लोकंक मनरे असंतोष बढ़िबा स्वाभाविक। और सेइटी ही विरोधींकु एक सुजोग मिली जाए। तेणु परिस्थिति एबे गोटे 2 छकीरे। गोटे पटे अछि शासक दलर निजस्व नेटवर्क आउ किछि सफलता, आउ अन्य पटे रहिछि लोकंक असंतोष, स्थानीय समस्या प्रति अवहेला आउ बीजेपीर बढ़ुथिबा शक्ति। एही दुईटीर टक्कर उपरे ही जयदेवर भविष्यत निर्भर करुछि। ठीक अछि, एपर्यंत आमे समस्यागुड़ी को चिन्हट कले। एबे चालंतु समाधान आड़कू जिबा। एही परिस्थितिर मुकाबिला पई केउ प्रकारर रणनीति काम देई पारे ताहा उपरे आलोचना करिबा। तेबे समाधान कौन होई पारे? गोटिए प्रस्ताव हेउछि चतुर्मुख सिद्धांत। एहार अर्थ हेला एक 360 डिग्री रणनीति, जेउठी केवल निर्वाचन जीतिबा उपरे फोकस न करी 4टी मुख्य जिनिस उपरे समान गुरुत्व देबाकू पड़िबो। निर्वाचन, संगठन, लोकंक सह जोड़ी हेबा और सबुठु गुरुत्वपूर्ण प्रकृत शासन। आसंतु एही 4टी स्तंभ को बुझिबा। प्रथमतः बूथ स्तर रे लोकंक सह संपर्क को आहुरी मजबूत करिबा। द्वितीय दलीय संगठन रे नुआ जीवन आनिबा। तृतीय विकास आउ लोकंक सम्मान को नहीं एक नुआ कथा लोकंक पाखरे पहुंचाइबा। आउ चतुर्थ सरकारी योजनागुड़ी को ठीक भावे लोकंक पाखरे पहुंचाइबा। एही 4टी काम एका संगरे हेले ही विरोधींकर बढ़ुथिबा प्रभाव को रोका जाई पारिबो। किंतु केवल सिद्धांत कहिदेले तो हबनी, एहाकु कामरे केमिति लगाजिबो।
ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ 90 ଦିନିଆ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି 90 ଦିନିଆ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଠାରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ଆଉ ଶେଷ ମାସରେ କରାଯାଇଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ସହ ଜୟଦେବ ଚାର୍ଟର ଜାରି କରିବା। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ସହ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ରାସ୍ତା। ତେବେ ଏହାକୁ କାମରେ କେମିତି କରାଯାଇବ? ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଗାଁ ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଭ୍ୟାନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୈଠକ କରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକ 5 ସୂତି ଜୟଦେବ ଚାର୍ଟର ଜାରି କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଯିବ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ତେବେ ଏ ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଜୟଦେବର ଏହି ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଶାସନର ଅର୍ଥ କେବଳ ଯୋଜନା କରିବା ନୁହେଁ, ଶାସନ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଜିର ଜିତ୍ କାଲି ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏନା। ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜିଣିବାର ଅଛି, ତେବେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଭଲ ଶାସନ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଭଣ୍ଡାର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆଜିର ବିଶ୍ଳେଷଣର ମୂଳ କଥା। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବା କେବଳ ଏକ ଭଲ ନୀତି ନୁହେଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ମଡେଲ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜନାଦେଶ ଜିତିବାର ଭବିଷ୍ୟତ? ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହେବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 08042041602 ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।